Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to our series of Economic Survey 2020-21 where we shall discuss each and every chapter of Economic Survey. Now, अब हम अपने आखिरी चैप्टर में आ चुके हैं वॉल्यूम 1 के। वॉल्यूम 1 का आखिरी चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे। नाउ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं वॉल्यूम 1 क्योंकि अब खत्म हो चुका है। वॉल्यूम 2 की स्टार्टिंग से पहले ना मैं वॉल्यूम 1 से रिलेटेड आपका एक टेस्ट लेना चाहता हूं। राइट तो कल क्या होगा, कल आप हमारी ऐप और वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे आपको एक टेस्ट मिलेगा इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 1 का जिसमें 50 एमसीक्यूज होंगे। मैं मेंस टाइप टेस्ट अभी इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि अभी प्रीलिम्स का वक्त आ चुका है एंड आई वांट कि आप प्रीलिम्स की जितनी प्रैक्टिस कर सको उतना बढ़िया होगा, उतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए फॉर अ वेरी सिंपल रीजन। भाई प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तो मेंस कहां से दोगे, राइट? तो इसीलिए प्रीलिम्स सबसे पहले निकालना, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करना, और अब प्रीलिम्स को ज्यादा टाइम नहीं रह गया है तो प्रीलिम्स मोड में आना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे से जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, एमसीक्यूज बन सकते हैं, उसका आपका एक टेस्ट होगा। तो आज के लेक्चर के बाद, आज जो हम जैसे ये लेक्चर खत्म कर देंगे वॉल्यूम 1 चैप्टर 10 का, आपने अपने सारी पीडीएफ्स जो आपको मिली है सारी अच्छे से रिवाइज करनी है। सारा जो कुछ भी आपने वॉल्यूम 1 में सीखा सब रिवाइज करना है और कल आपने आके ये टेस्ट जरूर देना है। राइट 50 एमसीक्यूज का होगा। 50 एमसीक्यूज का हम वॉल्यूम 1 का टेस्ट लेंगे और जब वॉल्यूम 2 खत्म हो जाएगा फटाफट से वॉल्यूम 2 भी खत्म कर देंगे बाद में, उसका भी 50 एमसीक्यूज का टेस्ट हो जाएगा। तो टोटल आपके 100 एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस कर लोगे फॉर इकोनॉमिक सर्वे। उससे ज्यादा क्वेश्चंस बन नहीं सकते, आपका तैयार हो जाएगा पूरा इकोनॉमिक सर्वे। अगर आपने प्रॉपरली रिलीजियसली ये लेक्चर्स देखे हैं, पीडीएफ स्टडी करी है और ये एमसीक्यूज रिलीजियसली करे हैं तो आपका इकोनॉमिक सर्वे तैयार हो गया। बस रिविजन के टाइम उसे करना। क्लियर? ठीक है, तो ध्यान रखना कल आपने ये टेस्ट जरूर देना है। क्लियर? वेबसाइट पे, यूट्यूब पे टेस्ट नहीं होगा, ये वेबसाइट और हमारी ऐप पे ही होगा। क्लियर? चलो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा वॉल्यूम 1 का चैप्टर नंबर 10। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं होगा, इसमें ज्यादा डिस्कशन भी नहीं होगी। चैप्टर का नाम है द बेयर नेसेसिटीज, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं। ये चैप्टर एक्चुअली बात पता है क्या करेगा, ये चैप्टर बात करेगा कि इंडिया ने अभी तक कैसा परफॉर्म करा है सारे लोगों को बेयर नेसेसिटीज देने में। इंडिया ने मिनिमम लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है जैसे हाउसिंग है, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, जो मिनिमम हर इंसान के जीवन जीने के लिए जरूरी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हर इंसान को इंडिया प्रोवाइड करवा पाया या नहीं करवा पाया, और अगर प्रोवाइड करवा नहीं पाया तो कितनी इंप्रूवमेंट्स हुई हैं अभी तक। राइट तो ये चैप्टर फोकस करेगा बेयर नेसेसिटीज पे। जितनी एक इंसान के जीवन जीने की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो कितनी पूरी होती हैं उस पे बात है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। ऑलराइट नाउ हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी एक कोट है, पर इसका कोट किसी ग्रेट इंसान की तरफ से नहीं आया। इसका कोट आया है एक गाना जो जंगल बुक, हम सबने जंगल बुक देखी है, मूवी तो देखी है, बचपन में कार्टून भी देखा है, मोगली वाला कार्टून। राइट तो मोगली जो जंगल बुक है, जंगल बुक में एक गाना होता है, ठीक है, कार्टून में भी था और जो अभी मूवी आई थी बगीरा वाली, मोगली वाली मूवी, उसमें भी गाना था। अगर आपने इंग्लिश में देखा होगा तो गाने का टाइटल ही था बेयर नेसेसिटीज। लिरिक्स क्या थे? लुक फॉर द बेयर नेसेसिटीज, द सिंपल बेयर नेसेसिटीज, फॉरगेट अबाउट योर वरीज एंड योर स्ट्राइफ, आपकी स्ट्रगल, आई मीन द बेयर नेसेसिटीज, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के बारे में सोचो। नाउ जंगल बुक जो है पता होना चाहिए किसने लिखी है, रूडयार्ड किपलिंग ने। राइट तो इस बारी कोई ग्रेट पर्सनालिटी से कोट नहीं आया है, हमारा सबका बचपन का फेवरेट जो कार्टून था उससे एक गाना उठा के ये बेयर नेसेसिटीज से मिलता जुलता था तो ये इन्होंने डाल दिया। क्लियर? पर बेयर नेसेसिटीज के बारे में सिर्फ जंगल बुक में बात नहीं हुई है और बहुत जगहों पे बात हुई है। बेयर नेसेसिटीज लोगों की पूरी करना कितना इंपॉर्टेंट है उसमें बहुत ज्यादा लिटरेचर आ चुका है, वो सारा एक एक करके देखेंगे। पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर की। नाउ कहा यह जाता है कि एक्सेस टू बेयर नेसेसिटीज सच एज हाउसिंग, वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड क्लीन कुकिंग फ्यूल, ये 5 बेसिक बेयर नेसेसिटीज हमने आइडेंटिफाई करी हैं कि ये 5 चीजें तो हर इंसान को मिलनी ही मिलनी चाहिए। ठीक है, आर साइन क्वा नॉन टू लिव अ डिसेंट लाइफ। एक नॉर्मल डिसेंट लाइफ जीने के लिए ये 5 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ये तो मिनिमम एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, बाकी सारी चीजें बोनस हैं जो अमीर लोगों के पास होता है, पर ये 5 चीजें तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। This chapter examines the progress made in providing access to the bare necessities by constructing a bare necessities index. तो इस चैप्टर ने क्या करा है,
ये चेक करने के लिए कि इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स में एक्सेस टू बेयर नेसेसिटीज का क्या स्टेटस चल रहा है, किस स्टेट में अच्छा मिल रही हैं ये बेयर नेसेसिटीज, किस स्टेट में नहीं मिल पा रही हैं। तो उसके लिए आपके इकोनॉमिक सर्वे ने ना एक इंडेक्स बनाया जिसका नाम है बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स। ये रूरल लेवल पे भी बनाया कि स्टेट्स को कंपेयर कर रहे हैं रूरल लेवल पे, हर स्टेट के रूरल एरियाज को, अर्बन लेवल पे भी बनाया और ऑल इंडिया लेवल पे भी बनाया। ठीक है, तो एक इंडेक्स है जो स्टेट्स को स्कोर देता है। क्लियर, रूरल लेवल, अर्बन लेवल और ऑल इंडिया लेवल पे। नाउ ये जो इंडेक्स है बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स जो इस इकोनॉमिक सर्वे ने एनालिसिस करने के लिए बनाया, उसमें इन्हीं 5 कैटेगरीज पे ही जज कर रहे हैं हम डिफरेंट स्टेट्स को, क्योंकि यही 5 जो डायमेंशंस हैं, हाउसिंग, वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन कुकिंग फ्यूल, यही बेयर नेसेसिटीज हैं। यही देखना चाहते हैं कि किस स्टेट में ये पांचों चीजें किस हिसाब से मिल रही हैं, राइट। The BNI, Bare Necessities Index, has been created for all states for 2012 and 2018. तो आपने क्या करा है, आपने ना कंपैरिजन करा है। आप देखना चाहते हो कि ये जो बेयर नेसेसिटीज हैं इनका एक्सेस इंप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। अब उसके लिए आपके पास डेटा होना चाहिए। तो NSSO या NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ना हाउस होल्ड सर्वे करे थे। तो एक उसने 2012 में सर्वे करा था जिसे हम कहते हैं 69th सर्वे, और एक 2018 में करा था जिसे हम कहते हैं 76th सर्वे। उन सर्वे के रिजल्ट्स को आपने कंपेयर करा, जिससे आपको पता चला है कि 2012 के मुकाबले 2018 में बेटर हुआ है सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, हाउसिंग कंडीशन इन इंडिया, राइट। तो ये जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके जो सर्वेज होते हैं उनके डेटा से आपने अनुमान लगाया कि 2012 से लेकर 18 तक सिचुएशन बेयर नेसेसिटीज को लेके कितनी इंप्रूव हुई है, राइट। यूजिंग डेटा फ्रॉम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, this chapter correlates the BNI, Bare Necessities Index, in 2012 and 18 with infant mortality rate and under 5 mortality rate between 2015, 16 and 19, 20। इन्होंने क्या करा है, अब बेयर नेसेसिटीज तो इन्होंने निकाल लिया कि 12 और 18 में किस स्टेट ने कितना अच्छा परफॉर्म करा है। अब ये देखना चाहते हैं कि बेयर नेसेसिटीज अच्छी होने से क्या फायदे हुए हैं, क्या बेयर नेसेसिटीज मिलने से हेल्थ के आउटकम्स अच्छे हुए हैं, हेल्थ लोगों की अच्छी हुई है। अब वो डेटा के लिए आपके वो चीज पता करने के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए कि क्या बेयर नेसेसिटीज मिलने से लोगों की हेल्थ अच्छी हुई है। तो उसके लिए आपको हेल्थ का डेटा चाहिए। हेल्थ का डेटा कहां से आएगा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से। तो इन्होंने सिर्फ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का डेटा नहीं उठाया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा भी उठाया है और दोनों डेटा को मर्ज करा है ये देखने के लिए कि बेयर नेसेसिटीज मिलने से हेल्थ कैसे बेटर हो रही है। ठीक है। Similarly, this chapter also finds that improved access to bare necessities correlates with future improvements in education indicators also. इन्होंने पता क्या, ये चैप्टर ने बेसिकली क्या बताया, एक तो ये चैप्टर ने बताया कि बेयर नेसेसिटीज देना हर इंसान को कितना जरूरी है। दूसरा इस चैप्टर ने बताया कि बेयर नेसेसिटीज के फायदे क्या हैं। अगर आप बेयर नेसेसिटीज दे देते हो तो उसके फायदे क्या होंगे। नंबर 1, हेल्थ पे फायदा होगा, हेल्थ आउटकम्स अच्छे आ रहे हैं। और दूसरा फायदा इन्होंने निकाला है एजुकेशन का। तो बेयर नेसेसिटीज जब मिलती हैं अच्छे से तो हेल्थ का फायदा होता है, वो आपने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से निकाल लिया। और फिर आपने देखा लर्निंग आउटकम्स, एजुकेशन बेटर हो रही है नहीं हो रही, तो भी आपने पाया जिन हाउस होल्ड्स को बेयर नेसेसिटीज अच्छे से मिल रही हैं उनके बच्चे ज्यादा बेटर एजुकेटेड हो रहे हैं, राइट। ये भी पाया गया। तो ये है चीज, ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं उस बात को डिस्कस करने चलते हैं कि मैंने बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग में जब हम कोट डिस्कस कर रहे थे जंगल बुक से, तो मैंने बताया था ना कि सिर्फ जंगल बुक ने बेयर नेसेसिटीज के बारे में बात नहीं करा है, बहुत सारे लोगों ने बात करा हुआ है, राइट। वो बहुत सारे लोग भी देख लेते हैं क्योंकि मेंस आंसर्स में कोट करने को या एस्से में कोट करने को ये चीजें काम आएंगी। तो बेयर नेसेसिटीज के बारे में एक बारी 1950s में एक बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हुए हैं जिनका नाम है श्री पीतांबर पंत। उन्होंने बात करी थी, उन्होंने वर्ड बेयर नेसेसिटीज यूज नहीं करा था, पर उन्होंने वर्ड यूज करा था मिनिमम नीड्स। वो बेयर नेसेसिटीज ही है उसका मतलब, राइट। तो मिनिमम नीड्स पे श्री पीतांबर पंत ने बात करी थी और ये आइडिया इंडिया की गवर्नमेंट या गवर्नेंस स्ट्रक्चर में बिल्कुल फिक्स हो गया। इंडिया की गवर्नमेंट ने 1950s में ही पहचान लिया कि द आइडिया दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी व्यूड एज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग द बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ टू सिटीजंस हैज बीन अराउंड इन इंडिया। के
इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि इंडस्ट्रीज बनती जाएं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये भी है कि लोगों को बेयर नेसेसिटीज मिलती जाएं, सारी दुनिया को, इंडिया में सारी दुनिया को, सारी जनता को बेयर नेसेसिटीज मिल जाएं। ये पीतांबर पंत से आइडिया स्टार्ट हो गया था। फिर बहुत सारे बॉलीवुड में ये आइडिया आया हुआ। बॉलीवुड की एक मूवी थी रोटी कपड़ा मकान, राइट, यहीं आ जाते हैं। रोटी कपड़ा मकान थी, उसमें बात थी कि लोगों को बेयर नेसेसिटीज मिलनी चाहिए, राइट। फिर एक मूवी आई थी मैं आजाद हूं, उसमें बात करी थी, अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग था कि आपकी क्या बात करें जनाब, आप तो एक इंसान को, आप लोग पॉलिटिशियन को बोल रहे हैं, आप लोग तो इंसान को एक गिलास पानी भी नहीं दे सकते, राइट, बेयर नेसेसिटीज नहीं दे सकते। ना हम बॉलीवुड की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज बॉलीवुड भी ना आईना है, आपके सोसाइटी का आईना है। वो आपकी सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है उसी के बेसिस पे मूवीज बन रही हैं। तो उस जमाने से बेयर नेसेसिटीज इंपॉर्टेंट रही हैं। चलो ये तो बॉलीवुड की बात हो गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपने सुना है ना, उसमें भी बेयर नेसेसिटीज की बात हुई है कि बेयर नेसेसिटीज पूरी करनी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 पता क्या बोलता है कि पूरी दुनिया में हर इंसान के पास क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होना चाहिए। यह भी बेयर नेसेसिटी का ही है, हमने अभी करा है ना, बेयर नेसेसिटीज में वाटर और सैनिटेशन। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 है। तो एसडीजी भी बेयर नेसेसिटीज के बारे में बात करता है। इनफैक्ट गोल नंबर उनका 7 है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अफोर्डेबल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी अफोर्डेबल मिले, कुकिंग फ्यूल अफोर्डेबल मिले, और आपका कुकिंग फ्यूल वगैरह अफोर्डेबल के साथ सस्टेनेबल भी हो, क्लीन हो, मतलब पोल्यूटिंग ना हो ज्यादा, राइट, मेक सेंस। और पिछले इकोनॉमिक सर्वे ने भी बात करी हुई है, उनका एक चैप्टर आया था थालीनॉमिक्स, राइट, कि सबको फूड सिक्योरिटी तो मिलनी चाहिए, प्लेट ऑफ फूड तो मिलना ही चाहिए। तो वो भी बेयर नेसेसिटीज के बारे में ही बात कर रहे हैं, राइट, मेक सेंस। चलो आगे बात करते हैं। The bare necessities of housing, water, sanitation, electricity and clean cooking fuel are jointly consumed by all members of the household. ठीक है? As these are durable assets, they deliver services to the household over long periods of time. अगर आप वाटर का इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, सैनिटेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, तो ये लंबे समय तक चलने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सर्विसेज दे रहा है। टॉयलेट्स बने हुए हैं, टॉयलेट सैनिटेशन की सर्विस दे रहे हैं, पाइप्स बनी हुई हैं तो वो वाटर की सर्विसेज दे रही हैं, और ये लंबे समय तक चलते हैं। तो दैट इज व्हाई वी कॉल देम ड्यूरेबल एसेट्स। तो इन पे काम करना जरूरी है। Access to clean drinking water, safe sanitation and clean cooking fuel also have direct linkages with health of the members. ये बेयर नेसेसिटीज मिल जाए, अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पानी अच्छा मिल रहा है, सैनिटेशन मिल रही है, पोल्यूटिंग कुकिंग फ्यूल नहीं है, गैस के चूल्हे हैं, पोल्यूशन घर में ही नहीं हो रहा आपके, तो सबकी हेल्थ भी अच्छी होगी। तो हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर एजुकेशन एंड लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? Access to these basic services also saves time for the household which they can utilize in productive activities. नहीं तो हमारे गांवों में पता क्या होता है, फीमेल्स जितनी भी होती है ना, वो दूर दूर तक जा जाके पानी लेने जाती हैं। अब उनका इतना टाइम लग जाता है ना पानी लाने में। अगर उनके घर में पाइप ड्रिंकिंग वाटर हो तो उनका टाइम बच जाएगा। उस टाइम में वो कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कर पाएंगी, पढ़ पाएंगी, छोटी बच्चियां स्कूल जा पाएंगी। मेक सेंस। फ्यूल वुड लाने के लिए उन्हें कितने किलोमीटर चलना पड़ता है। अगर घर में गैस का चूल्हा है या अगर आपके घर में एलपीजी सिलेंडर है तो बढ़िया है, ठीक है, दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। फीमेल लिटरेसी बढ़ जाती है इससे, राइट। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव लॉन्च्ड वेरियस स्कीम्स टू प्रोवाइड फॉर दीज बेयर नेसेसिटीज। ठीक है, बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली हुई हैं बेयर नेसेसिटीज के लिए। वो स्कीम्स क्या हैं वो अभी देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या है बेयर नेसेसिटीज के, डिटेल में देख लेते हैं। एक, इट इज फाउंड दैट वाटर हॉलिंग एक्टिविटीज नेगेटिवली कोरिलेटेड विद गर्ल्स स्कूल अटेंडेंस। अगर लड़कियों को एक घर में किसी भी हाउस होल्ड में अगर पानी की फैसिलिटी नहीं है तो लड़कियां जनरली पानी लेने जाएंगी। जितना ज्यादा पानी दूर होगा, यानी कि अगर पानी लेने के लिए लड़कियों को जाना पड़ता है तो वो स्कूल नहीं जाएंगी, राइट। तो जितना टाइम वाटर हॉलिंग एक्टिविटी में लगेगा उतना ही कम टाइम स्कूल में लगेगा, लड़कियों की अटेंडेंस स्कूल में कम हो जाएगी, राइट। एजुकेशन खराब होगी, एजुकेशनल आउटकम कम होंगे। Access to latrine in school substantially increases enrollment of pubescent age girls. अगर स्कूल में टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं होंगी लड़कियां फिर नहीं जाएंगी। There is a strong correlation between electricity consumption and higher scores on education index. Different countries में यह पाया गया कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और कंज्यूम होती है उतनी ज्यादा उस एरिया में एजुकेशनल लेवल्स भी अच्छे होते हैं। यह पाया गया है और लॉजिकल भी है।
Access to clean drinking water, sanitation and clean cooking fuel has direct linkages with infant mortality rate better होता है अगर ये bare necessities हैं. Under 5 mortality rate अच्छा होता है, health अच्छी होती है. तो health और education पे अच्छे numbers आते हैं. और अभी कुछ chapters पहले ही हम बात कर चुके हैं कि health और education अच्छा होना not just उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको health और education मिल रही है, पूरे देश के लिए अच्छा है क्योंकि labor productivity बढ़ती है. Right? Access to clean cooking fuel improves child health. Piped water and sanitation is critical in reducing the child mortality. बिल्कुल IMR कम होता है. Economic Survey 2018-19 showed that स्वच्छ भारत मिशन led to a decrease in diarrhea and malaria के केसेस. क्योंकि जो गंदगी वाले एरियाज होते हैं वहीं मच्छर मक्खियां ज्यादा होंगी, डायरिया की प्रॉब्लम, मलेरिया की प्रॉब्लम वहां ज्यादा होगी. स्वच्छ भारत मिशन ने डायरिया मलेरिया के केसेस कम कर दिए और डायरिया मलेरिया से बहुत बच्चों की मौतें हो जाती, वो भी कम हो गई. राइट? चलो, ये कुछ इकोनॉमिक सर्वे में स्कीम्स दी हुई हैं जो हमने बात करी थी ना कि गवर्नमेंट ने बेयर नेसेसिटीज प्रोवाइड करने के लिए कुछ स्कीम्स निकाली हैं सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने. उन स्कीम्स के बारे में लिखा हुआ है, तो इनको हम आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे, पर आपके नोट्स में ये स्क्रीनशॉट्स आपको मिल जाएंगे, आप पढ़ लेना. गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे स्वच्छ भारत मिशन रूरल अर्बन है, प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग की फैसिलिटी देने के लिए, देन जल जीवन मिशन है, देन सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य स्कीम है आपकी इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए, देन उज्ज्वला योजना क्लीन कुकिंग फ्यूल एलपीजी सिलेंडर देने के लिए. कई स्कीम्स आई हैं जो इस गवर्नमेंट ने ली हैं. राइट? उनके बारे में डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं. नाउ बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं जो डेवलप करा इस इकोनॉमिक सर्वे ने, जिसके बेसिस पे स्टेट्स को रैंक या स्टेट्स को स्कोर दिया गया है. क्या है ये? To measure the progress in the delivery of bare necessities, the survey has developed this BNI index. ठीक है? It is an attempt to quantify basic needs approach to economic development using data from National Statistical Office. The composite index for the states UTs for 2012 and 18 वही बात है 76th राउंड जो 2018 का था और 69th राउंड को कंपेयर करा है. BNI measures access to bare necessities for the households in rural areas. वही बात है, रूरल के लिए, अर्बन के लिए, ऑल इंडिया के लिए. क्लियर? अच्छा, इन्होंने ना एक्चुअली 5 डायमेंशंस में जो बेयर नेसेसिटीज है ना, बेसिक नेसेसिटीज हैं, उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है. हम डिस्कस ही कर चुके हैं. वाटर है, वाटर के बेसिस पे स्टेट्स को स्कोर दिया है. सैनिटेशन, हाउसिंग, माइक्रो एनवायरमेंट. माइक्रो एनवायरमेंट में पता है क्या आ जाएगा? जैसे कि आपका जो घर है वो मच्छरों से कितना ज्यादा वो है कि वहां पे मच्छर मक्खी बहुत ज्यादा है, माइक्रो एनवायरमेंट. क्लीन एनवायरमेंट आपका कितना है उस पे. जैसे ड्रेनेज है आपके घर के पास, पाइप्स हैं ड्रेनेज या ओपन नालियां हैं, मच्छर मक्खी ज्यादा है. ठीक है ना? माइक्रो एनवायरमेंट हो गया आपके घर के आसपास का एनवायरमेंट. और अदर फैसिलिटीज कि आपके घर में किचन है, किचन में पाइप वाटर है, क्लीन कुकिंग फ्यूल है, ये अदर फैसिलिटीज हैं. तो इन 5 डायमेंशंस के बेसिस पे, इन 5 चीजों पे स्टेट्स को जज किया जाता है और उनको इस इंडेक्स में स्कोर दिया जाता है. राइट? तो देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स. वाटर के बेसिस पे, सैनिटेशन, हाउसिंग, माइक्रो एनवायरमेंट, अदर फैसिलिटीज. ये 5 डायमेंशंस को मेजर करने के लिए कि वाटर की स्थिति क्या है, उसके लिए आपने इंडिकेटर्स बनाए हुए हैं. जैसे इंडिकेटर्स क्या हो गए कि प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्या है, ग्राउंड वाटर है, रिवर वाटर है. फिर डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स ऑफ वाटर, किस हाउस होल्ड का ज्यादा दूर डिस्टेंस है उसका स्कोर कम हो जाएगा, किसका पास है डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स ऑफ वाटर उसका ज्यादा स्कोर हो जाएगा. एक्सेस एंड मेथड ऑफ टेकिंग आउट वाटर. तो वाटर की सिचुएशन को जज करने के लिए इंडिकेटर्स हैं, वैसे इन बाकी चारों डायमेंशंस के लिए भी इंडिकेटर्स हैं, वो आप इसमें से पढ़ लेना. क्लियर? चलो, नाउ ये है, देखो ये 3 पिक्चर्स हैं, ध्यान देना. ये जो है ये ऑल इंडिया लेवल पे देख रहा है बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स. ये वाला जो मैप है इंडिया का, ये है आपका 2012 का और ये 2018 का. अच्छा, ये मैप समझने से पहले आपको देखना है कि अगर आपका कलर ग्रीन है, अगर आपकी स्टेट का कलर ग्रीन है, तो आपका बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स में स्कोर अच्छा है, 0.7 और अबव है. अगर येलो आपका कलर है तो 0.5 से 0.7 स्कोर है, थोड़ा एवरेज है. ठीक है? और अगर रेड है तो बुरा है स्कोर, 0.5 से आपका स्कोर इंडेक्स पे कम है. तो एक तरह से आप ग्रीन येलो रेड को कह सकते हो गुड, एवरेज, बैड. राइट? ग्रीन मींस गुड, येलो मींस एवरेज, रेड मींस बैड. ठीक है? तो अब आप देख सकते हो पहले कितना ज्यादा रेड था. ठीक है ना? अगर हम 2012 की बात करें, 2018 में जाके ग्रीन भी आने लग गया, यहां तो ग्रीन भी नहीं है, और रेड कितना कम हो गया, येलो हो गया. ये तो ऑल इंडिया लेवल पे है.
अगर हम रूरल इंडिया की बात करें तो 2012 में ऑलमोस्ट पूरा रूरल इंडिया रेड था बेयर नेसेसिटीज में। अब देखो कितना ठीक हो गया, पंजाब तो ग्रीन ही हो गया। सिर्फ ये जो हिंदी हार्टलैंड है, ये यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, आपका उड़ीसा वगैरह, ये रेड है। बाकी इंडिया ठीक है, केरला ग्रीन है। क्लियर? और अगर अर्बन एरियाज की बात करें तो ये तो आप लॉजिक लगा सकते हो कि अर्बन एरियाज हैव ऑलवेज बीन बेटर देन रूरल एरियाज। जब 2012 में रूरल एरियाज रेड थे, अर्बन एरियाज येलो थे ज्यादा, विद द एक्सेप्शन ऑफ बिहार। ठीक है ना? पर अब देखो 2018 में ज्यादातर ग्रीन हो गए हैं, है ना? तो ये बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स से आपको पता क्या चलता है कि अक्रॉस ऑल स्टेट्स बेयर नेसेसिटीज प्रोवाइड करने में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है बिटवीन 2012 एंड 18। हर स्टेट ने अच्छी इंप्रूवमेंट करी है। तो वेरियस फाइंडिंग्स क्या हैं बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स से? एक्सेस टू बेयर नेसेसिटीज हैज इंप्रूव्ड अक्रॉस ऑल स्टेट्स, सारी स्टेट्स में बढ़ा है। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, डिफरेंट स्टेट्स के बीच में जो बहुत ज्यादा डिस्पैरिटीज थी वो कम हुई है। ठीक है? Access to bare necessities has improved disproportionately more for the poorest households. Poorest households को ने ज्यादा ग्रोथ दिखाई है as compared to average. खैर, ये तो अच्छी न्यूज है। बुरी न्यूज पता क्या है? बुरी न्यूज ये है कि अभी भी कुछ डिस्पैरिटीज कम नहीं हुई। इंटर स्टेट डिस्पैरिटी, डिफरेंट स्टेट्स के बीच में जो डिफरेंसेस थे वो कम हो गए हैं, पर आज भी रूरल और अर्बन के बीच में डिफरेंस ज्यादा है। इनकम ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस ज्यादा है। अमीर लोगों के पास ज्यादा अच्छा एक्सेस है, गरीब के पास कम है। तो बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स ने बताया कि इंप्रूवमेंट तो हुई है, पर कुछ एरियाज हैं जहां पे काम करने की जरूरत है। अब आपसे एक सवाल यह पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है कि सरकार को क्या करना चाहिए? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड ऑफ ब्रिजिंग दिस गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज एज फार एज बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स इज कंसर्न्ड या बेयर नेसेसिटीज आर कंसर्न्ड? तो ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं इसी सर्वे की। गवर्नमेंट स्कीम्स सच एज जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना may design appropriate strategy to address these gaps to enable India achieve the SDG goals of reducing poverty वगैरह वगैरह। ठीक है, रीडिजाइन करने की जरूरत है। Ensure effective convergence in scheme implementation between center, states and local governments। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में पता है क्या, जिस वजह से वेरियस स्कीम्स काम नहीं करती, कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और म्यूनिसिपैलिटीज या पंचायत, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। इंडिपेंडेंट काम करती जा रही है, चाहे सेम काम कर रही हैं, तो इनके बीच में कन्वर्जेंस और कोऑर्डिनेशन लाने की जरूरत है। ये सेकंड पॉइंट है। ठीक है? एंड थर्ड पॉइंट, इफेक्टिव टारगेटिंग ऑफ बेनिफिशियरीज। जो आप स्कीम्स लेके आ रहे हो, आप गरीबों के लिए लेके आ रहे हो। अब गरीबों को आइडेंटिफाई करना भी तो जरूरी है। इंडिया में टारगेटिंग बहुत ज्यादा फेल हो जाती है कई बारी, इसीलिए तो हम लेके आ रहे हैं ये आधार कार्ड लेके आए, जनधन योजना लेके आए कि बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया कि डायरेक्टली बैंक अकाउंट में सब्सिडी चली जाएगी, राइट? तो आपके ना बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम है। कई बार आप नॉन डिजर्विंग लोगों को सब्सिडी दे देते हो, इसे हम कहते हैं इंक्लूजन एरर, कि नॉन डिजर्विंग इंसान को इंक्लूड कर दिया, और कई बार किसी डिजर्विंग इंसान को स्कीम का फायदा नहीं देते, इसे कहते हैं एक्सक्लूजन एरर। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर कम करने की जरूरत है, और यहां पे आपकी हेल्प कर सकता है टेक्नोलॉजी, राइट? तो ये कुछ चीजें करने की जरूरत है। वैसे तो बेयर नेसेसिटीज के मामले में ये 3 पॉइंट्स बताते हैं कि अच्छा चल रहा है, ठीक है? मैप भी यही बताता है अच्छा चल रहा है, पर कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, स्पेशली रूरल अर्बन डिवाइड। उसको ब्रिज करने के लिए ये स्टेप्स आप ले सकते हो। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे तो क्या ही बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म। पर इस चैप्टर में मैंने क्या करा है, आप अगर इकोनॉमिक सर्वे देखोगे ना, तो हर इकोनॉमिक सर्वे के एंड में ना इन्होंने समरी दी होती है, नाम इस नाम से, चैप्टर एट ग्लांस। के चैप्टर को अगर आप चैप्टर का समराइज फॉर्म देखना चाहते हो तो हर चैप्टर के एंड में एक समराइज फॉर्म है, चैप्टर एट ग्लांस नाम से। तो मैंने इस चैप्टर का, क्योंकि बड़ा छोटा चैप्टर था, इसका चैप्टर एट ग्लांस का भी जो स्क्रीनशॉट लेके आपके नोट्स में आपको दे दिया, तो इसे भी एक बारी देख लेना, पूरे मोटे मोटे तौर पे समरी पता चल जाएगी। क्लियर? मेक सेंस? चलो फिर इसी के साथ हमारा पूरा वॉल्यूम 1 खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस सीरीज ऑफ इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 1। नहीं भी अच्छा लगा तो भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। खैर, अगर अच्छा लगा फिर भी कुछ छोटे मोटे डाउट्स हैं तो जरूर पूछना। पर मैं अभी आपको कहना चाहूंगा कि डाउट्स आप पूछ जरूर लेना, ठीक है? उसमें आप कर लेना, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है टेस्ट देना मत भूलना। टेस्ट जरूर देना,
प्लीज जरूर देना, और टेस्ट आपको हमारी ऐप और वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। ये दे दोगे फिर ही वॉल्यूम 2 स्टार्ट करना। 50 एमसीक्यूज है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है। बाकी प्रिपरेशन से, अपनी जो बाकी चीजों की आप प्रिपरेशन कर रहे हो और सब्जेक्ट की कर रहे हो, उसमें से ज्यादा टाइम नहीं निकालना पड़ेगा आपको। छोटा सा टेस्ट है 50 एमसीक्यूज का, फटाफट देके फिर वॉल्यूम 2 के लेक्चर्स देखना शुरू करना। ऑलराइट, क्लियर? चलो फिर, that's it from my side guys. I'll see you next time with the first chapter of volume 2. Thank you. Hi. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।